टीयरलेस बैटल स्पिरिट का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है, जहां मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक देखना। सो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड रेसिडेंस देखने को मिलता है, जहां बॉडी टेम्परिंग पिल लेकर किन्नन कहता है कि बस एक बॉडी टेम्परिंग पिल देकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, बट आई डोंट माइंड क्योंकि ये पिल भी बेकार तो नहीं है, बट आई डोंट माइंड क्योंकि ये पिल भी वेस्ट तो नहीं होगा। और फिर वो उसे कंज्यूम करके कहता है कि लेकिन मुझे डर है कि ये भी काफी नहीं होगा डिवाइन बैटल स्पिरिट लेवल अप करने के लिए। सो अभी लगता है कि ओल्ड शान के पास जाना पड़ेगा, लेकिन तभी डिवाइन स्पिरिट का ह्यूज ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिलता है, जो देखकर किन्नन भी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो शुआंगरैंग मार्शल स्पिरिट है। और फिर आगे किन्नन कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे बस एक बॉडी टेम्परिंग पिल चाहिए था डिवाइन बैटल स्पिरिट को अपग्रेड करने के लिए। सो अगर इस बात के बारे में लैंगफेंग और यांगजुन को पता चल गया तो मैं सोच भी नहीं सकता आखिर दोनों कितना गुस्सा होने वाला है। और फिर तभी वो स्पिरिट फॉरहेड फ्लैश पर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे वहां कुछ वार ग्लिम्स दिखाई देता है। सो वो आगे कहता है कि ये सीन क्या था, आखिर किस तरीके का वार था। फिर वह एक पर्सन को वो नोटिस करके कहता है कि आखिर वो पर्सन कौन है, जहां वो देखकर वो इमोशनल भी हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन बाद में आंसू देखकर कहता है कि क्या ये देखकर मुझे रोना आ गया। लेकिन आगे वो बोलता है भूल जाओ इसे, क्योंकि ये सब स्पिरिट से जुड़ा हुआ होगा शायद, जिसके साथ अभी के लिए मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे डर है बिना पावर इंक्रीज करे मैं इस सवाल का जवाब अभी ढूंढ पाऊंगा। सो अभी का मुद्दा ये है कि फर्स्ट ग्रेड शुआंगरैंग बैटल स्पिरिट कितना अमेजिंग है वो मुझे देखना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी ना करे। और फिर वो बैटल स्पिरिट के स्ट्रेंथ को चेक करता है, जिससे वो खुद शॉक्ड होता है, जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि चारों ओर ऑरा सा जाते हैं। और फिर वो कहता है द सिंथेसिस ऑफ वाइंड एंड थंडर, इट्स एक्चुअली द सिंथेसिस ऑफ वाइंड एंड थंडर। लेकिन मुझे नहीं लगता फर्स्ट ग्रेड शुआंगरैंग स्पिरिट इतना ताकतवर हो सकता है। और फिर वो आगे कहता है इस शुआंगरैंग मार्शल स्पिरिट और थर्ड रेसिडेंस के क्यूआई के साथ मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगा ब्रेक थ्रू के लिए, बिकॉज आई एम ए अतविस्तक कल्टिवेटर। और फिर वो सोचता है अभी टाइम हो गया देखने का आखिर फर्स्ट ग्रेड शुआंगरैंग मार्शल स्पिरिट का कल्टिवेशन कितना फास्ट है। और फिर 3 दिन के कल्टिवेशन के बाद किन्नन थर्ड लेयर शैंटियन रियल्म पहुंच गया है, जो कि आप देख सकते हो। सो वो भी कहता है कि आशा के अनुसार शुआंगरैंग मार्शल स्पिरिट महज 3 दिन में थर्ड लेयर शैंटियन रियल्म पर ब्रेक थ्रू किया, और इस तेजी से बची कुची 50+ डेज काफ़ी है मुझे 5th लेयर तक ब्रेक थ्रू करने के लिए, या फिर शायद 6 लेयर तक भी। लेकिन इतना दूर आने के लिए मुझे 500,000 मार्शल एम्पायर पिल लग गया बस डिवाइन बैटल स्पिरिट को शुआंगरैंग पर लाने के लिए। और कल्टीवेशन भी तेज हो रहा है, मतलब मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है, और वो है बस लेवल अप। तभी स्पिरिट के फोरहेड पर एक फ्लैश देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। और वो देखकर किन्नन चौंक जाता है और कहता है कि इस पर्पल लाइट का मतलब क्या है। और फिर वो आगे कहता है कि लगता है वो पर्पल लाइट मिस्टीरियस एनर्जी को कंटेन करता है, लेकिन मैं उस चीज के आर पार नहीं देख पा रहा हूँ। सो आखिर वो क्या है। और फिर वो सोचता है कि अभी के लिए इसे भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। और जबकि मैं थर्ड लेयर शैंटियन रियल्म पहुंच चुका हूं, जिसे शैंटियन रियल्म बैरियर भी कहा जाता है, तो अभी मुझे मेरा क्यूआई अनलिश करना चाहिए। और जहां मैं बता दूं कि एक बॉडी से क्यूआई अनलिश करना उस बॉडी से क्यूआई एबिलिटी एमिट करना रेफर करते हैं, जो तब ठोस हो सकता है, यानी सॉलिडिफाई और सेवर्स भी, साथ ही शॉर्ट स्पेयर और बाकी चीज भी। सो दूसरे शब्द में कहा जाए तो क्यूआई टेक्निक को अनलिश करने में मास्टर होने पर उसे जेन्युइन शैंटियन रियल्म एक्सपर्ट कंसीडर किया जाता है। और तभी किन्नन सोचता है जबकि क्यूआई मेरे अंदर स्टोर है तो मैं इसे कैसे अनलिश करूं। और फिर वो सोचता है मेरिडियन से करूं या फिर ब्लड फ्लो और पोर्स से, आखिर किससे करूं। और फिर आगे वो कहता है कि चलो मैं कुछ ट्राई करता हूं, जहां वो तीनों को ट्राई करके थक जाता है और कहता है एक भी सही नहीं है। और फिर वो कहता है कि मेरिडियन, ब्लड फ्लो और पोर्स से क्यूआई अनलिश करना इम्पॉसिबल है, सो करो तो करो क्या। जहां तभी प्रिंसेस आगे कहती है शुरू में क्यूआई को अनलिस्ट करना एक बेतुका काम है, क्योंकि आखिर कैसे इसे ह्यूमन फ्लेश से बाहर निकाला जा सकता है। और प्रिंसेस के सर्वेंट के रूप में वास्तव में अपमानजनक है कि तुम
इतने गधे हो जो इसके सीक्रेट्स को भी नहीं समझ सकते हो। जो सुनकर किन्नान के दिमाग का बत्ती जलता है तो वो कहता है कि आप बिल्कुल सही हो, कैसे ह्यूमन फ्लैश से क्यूआई को निकाला जा सकता है, क्योंकि मेरा फ्लैश उस प्रेशर को कभी सहन ही नहीं कर पाएगा और वो टूट के बिखर जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि क्यूआई मेरे बॉडी से निकाला जा सकता है। सो शायद मुझे आउटसाइड द बॉक्स कुछ सोचना चाहिए, जबकि क्यूआई कुछ ऐसा चीज है जो मेरे बॉडी के अंदर है। सो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरे डांटियन पर इकट्ठा भी कर सकता हूँ। और फिर फाइनली रियलाइज करके किन्नान क्यूआई अनलिस्ट करना भी सीख जाता है, जो आप देख सकते हो। और उसके बाद वो बहुत खुश होता है और कहता है क्यूआई को अनलिस्ट करना आसान है, पहले क्यूआई को अपने शरीर पर बिखारना और फिर उसे इकट्ठा करना, तब जाके वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और फिर वो उसका एक झलक दिखाता है और कहता है कि क्यूआई अनलिशिंग पावर सचमुच अमेजिंग है। और फिर प्रिंसेस को वो थैंक्स कहता है गाइडेंस के लिए। चाहे प्रिंसेस भी लाइक गाइडेंस के लिए आखिर तुम मुझे किस तरह थैंक्स बोलोगे। एंड देन शी सेड ज्यादा नहीं, एडवाइस के लिए 100,000 मार्शल एम्परर पिल्स मेरे लिए काफी है। जहां किन्नन भी लाइक अगर मैं देना भी चाहूँ फिर भी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, यहाँ तक मेरे पास सिंगल बॉडी टेम्परिंग पिल भी नहीं बचा। सो मैं 100,000 मार्शल एम्परर पिल कहाँ से ला के दूं। जहाँ प्रिंसेस कहती है तुम ऑलरेडी 500,000 मार्शल एम्परर पिल खत्म कर चुके हो और तुम्हारे बॉडी से जो ऑरा आ रहा है वो पहले के मुताबिक 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो कि बहुत मिस्टीरियस है। सो आखिर तुमने किया क्या। जहाँ कमीना बात टालने के लिए कहता है कि प्रिंसेस मैं देख पा रहा हूँ आप पहले से बहुत खूबसूरत हो चुके हो। जहाँ प्रिंसेस भी लाइक टॉपिक चेंज मत कर नहीं तो कुचल दूंगा। तभी वो मन ही मन कहता है कि क्या कुछ हुआ क्या, या फिर डिवाइन बैटल स्पिरिट अपग्रेड होने के बाद मेरे आंखों में कुछ चेंजेस आए हैं। और फिर वो आंख को खोलता है जहाँ उसे कुछ शॉकिंग चीजें देखता है और फिर वो मन ही मन कहता है डिवाइन बैटल स्पिरिट आई बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि पहले ये सिर्फ मार्शल एंसेस्टर रियल्म कल्टीवेशन के थ्रू देख सकता था, लेकिन आप सब कुछ देख पा रहा है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ प्रिंसेस म्याओ म्याओ की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। सो इसमें अभी कोई शक नहीं कि ओल्ड मैन शान प्रिंसेस को इतने अच्छे से बिना रूट हुए क्यों वेलकम किया, क्योंकि वो आफत ला सकती है। और फिर वो जितना प्रिंसेस को देखता है उतना शॉक्ड होता है और फिर कहता है देखने को ये फोर्स वीक दिखाई देता है, लेकिन असलियत भी लाइक प्रिंसेस म्याओ म्याओ इंजर्ड है और अपने असली पावर से कोसों मील दूर है, क्योंकि बिना रिकवर हुए प्रिंसेस का कल्टीवेशन मार्शल एंसेस्टर रियल्म पीक पर है। सो क्या इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ की पावर बियॉन्ड एंसेस्टर रियल्म में, आप समझ रहे हो ना। और फिर आगे वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो कौन हो सकता है जिसने म्याओ म्याओ को इंजर्ड किया। लेकिन फिर वो दिमाग को शांत करने लगता है और कहता है फॉरगेट इट, खुद का कल्टीवेशन अभी बहुत नीचे है। सो यहाँ उसकी हिस्टोरी जानने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अभी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा चाह कर भी। सो अभी का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि मेरे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाना होगा। और फिर वो क्यूट फेस बनाकर प्रिंसेस को कहता है प्रिंसेस म्याओ म्याओ में कुछ अतविस्तक स्पिरिचुअल लिक्विड को उधार लेना चाहूंगा। और ऐसा वो इसीलिए कहा क्योंकि अतविस्तक स्पिरिचुअल लिक्विड क्यूआई को रिफाइन करता है। सो वो सोचता है कि उसका सफिशिएंट यूज मार्शल स्पिरिट के साथ वो कल्टीवेशन को बहुत तेजी से इम्प्रूव करवा सकता है लैंग फेंग के साथ कैचअप करने के लिए। जहां प्रिंसेस भी लाइक नो वे। जहां किन्नन कहता है कि प्रिंसेस देखो, अगर तुम अतविस्तक स्पिरिचुअल लिक्विड मुझे उधार देते हो तो फ्यूचर में मैं उससे दुगना पिल देने के लिए तैयार हूँ। जहां प्रिंसेस कहती है एक ड्रॉप का कीमत होगा 1000 मार्शल एम्परर पिल्स, लेना है तो बोलो नहीं तो बाहर में जाओ। जहां किन्नन भी लाइक एक बूंद का 1000 एम्परर पिल, ये तो सरेआम लूटना होगा। जहां प्रिंसेस कहती है मैंने ऑलरेडी कह दिया, लेना है तो ले लो नहीं तो बाहर में जाओ और कोई बातचीत नहीं होगा। जहां किन्नन सोचता है कि ऑलरेडी मैं 500,000 मार्शल एम्परर पिल उधार ले चुका हूं और वहां और 2-4 ऐड हुआ तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और फिर वो हाथ जोड़ के कहता है कि ओके ओके तुम मुझे 1000 ड्रॉप अतविस्तक स्पिरिचुअल लिक्विड दे सकते हो। जहां प्रिंसेस लेजिट भी लाइक क्या तुम्हें मैं गाय नजर आती हूँ, जब चाहो तभी दूध निकल सकते हो। तभी कमीना वही करने का सोचता है और उसका आई एंगल देखकर प्रिंसेस उसे तुरंत जोर से चाटा देती है। जहां आई हैव टू से यार ये दोनों कितना अमेजिंग है ना। अगर लगता है तो कमेंट करो। खैर चाटा खाकर प्रिंसेस कहती है कि
मैं बस 100 ड्रॉप दूंगा, चाहिए कि नहीं बताओ। तभी किन्नन कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल चाहिए। जहाँ प्रिंसेस कहती है रुक, पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जहाँ किन्नन कहता है कि प्रिंसेस यू नो, हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें इसका कोई नीड नहीं है। जहाँ जंगली बिल्ली कहती है कि साइन करोगे या नहीं, अगर नहीं करते हो तो मैं एक बूंद भी ना दूं। तभी लाइन पर आके किन्नन कहता है कि अभी के अभी साइन करता हूँ और तुम मुझे तुरंत पिल दोगे। जहाँ प्रिंसेस कहती है इतना भी जल्दी नहीं। और फिर आगे प्रिंसेस कहता है आज प्रिंसेस बहुत पैदल चला तो प्रिंसेस का पैर दुख रहे हैं, सो सर्वेंट जल्दी आओ और मसाज करो। तभी किन्नन गुस्सा होकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी प्रिंसेस कहती है तुम्हें लिक्विड चाहिए या नहीं, और मुझे जितना जल्दी हो सके मेरा पिल्स लौटा देना, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। और तभी वहाँ रो रो कर किन्नन कहता है कि मैं तुम्हें मसाज दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिंसेस सिर्फ मसाज पर नहीं रुकता, क्योंकि प्रिंसेस उसके बाद उससे खाना से लेकर हर एक नीडी काम करवाता है। और पूरे 3 घंटे बाद वो थक हार कर जमीन पर लेट जाता है और रो रो कर कहता है कि फाइनली एबिल डिमन से पीछा छूटा। और फिर वो कल्टीवेशन पर बैठ जाता है और कहता है चलो अभी देखते हैं 100 ड्रॉप अत्यवस्थिक स्पिरिचुअल लिक्विड से क्या होता है। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है